Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center. In today's video, I am going to explain you an essay topic और उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, उसको कैसे पैराग्राफ में डिफ्रेंशिएट करना है, क्वेश्चन स्टेटमेंट को कैसे समझना है और टाइप को कैसे समझना है, प्लस उसके 4 पैरामीटर्स कौन कौन से कवर करने हैं. So let's first read the topic that is written on the board. Says, many people nowadays don't feel safe either when they are at home और go out. Now, ये जो हमारी पहली स्टेटमेंट है, starting from many people ending at home or go out. ये जो स्टेटमेंट है, this statement is not telling us about any person's or any individual's own thought, belief or suggestion, but yes, it is just talking about a general criteria, a general happening. तो क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं लिखा है कि many people believe that, many people think that और many people claim that, ऐसा कुछ नहीं लिखा है. यहाँ सिंपल लिखा है कि many people nowadays don't feel safe. तो ये जो स्टेटमेंट है, ये ना तो हमारा व्यू पॉइंट है, बट ये है हमारी बैकग्राउंड स्टेटमेंट, जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि व्हाट इज़ द मेन टाइटल ऑफ दिस एसे, व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फीलिंग सेफ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल हियर, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बेसिकली अबाउट द सोसाइटी एज अ होल, कि सोसाइटी में वाई आर द पीपल नॉट फीलिंग सेफ एट देयर होम और व्हेन दे गो आउट समवेयर. इसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट कैन वी डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब हमारे पास एक क्वेश्चन में एक टॉपिक जो ऐसे का होता है, उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, व्यू पॉइंट, बैकग्राउंड स्टेटमेंट और क्वेश्चन स्टेटमेंट. इस जो है इस सिनारियो में हमारे पास है एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट है और साथ ही साथ एक क्वेश्चन स्टेटमेंट है. व्यू पॉइंट इज मिसिंग. अगर आपको क्वेश्चन टाइप आ रहा है एग्री और डिसएग्री, चाहे वो हो टू व्हाट एक्सटेंट यू एग्री और डिसएग्री या फिर सिंपल एग्री डिसएग्री, वहाँ पे आपको बैकग्राउंड स्टेटमेंट चाहे वो ना हो लेकिन व्यू पॉइंट ज़रूर होगा. लेकिन किसी भी और टाइप में अगर व्यू पॉइंट नहीं है तो बैकग्राउंड स्टेटमेंट इज़ अ मस्ट. तो यहाँ इस केस में वी हैव गॉट अ बैकग्राउंड स्टेटमेंट and we have got a question in which we are asked about the reasons and the solution. तो ये हमारी टाइप हो गई है reasons plus we have to give a solution to solve it. मतलब we are given with a problem that people are not feeling safe. This is a problem that we are given with. Now looking at this whole thing, we are judged on 4 parameters. Those are the TR, that is task response, coherence and cohesion, grammatical range and accuracy, and then there are lexical resources. अब इस केस में we are going to focus mainly on the TR, which is task response, जिसके अंदर हमारा जजमेंट हो रही है on the basis of the form, on the systematic flow of the essay, and also on the layering of the body paragraphs, कि जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हमने अपने ऐसे को फ्रेम किया है या नहीं किया है, हमने प्रॉपर फॉर्मेटिंग वैसे की है या नहीं की है. तो इसके अंदर मैं बेसिकली फोकस करूँगी TR के ऊपर. तो देखिए, जब भी हमें क्वेश्चन दिया गया है रीजंस और सोल्यूशन के बेस पे, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ द बैकग्राउंड स्टेटमेंट, द व्यू पॉइंट यू हैव टू फोकस ऑन द रीजंस एंड सोल्यूशन और द टाइप ऑफ द क्वेश्चन जब आप TR को प्लान कर रहे हो. अब TR के अंदर जो उसका क्राइटेरिया है वो है कि पहले इंट्रोडक्शन आएगी, फिर आप बॉडी पैराग्राफ्स लिखेंगे, नो मैटर हाउ मैनी बॉडी पैराग्राफ्स यू मेक, एंड देन यू हैव टू गिव अ कंक्लूजन. ये हमारे पास TR की रिक्वायरमेंट है. When it comes to reasons and solution, there are 2 ways of writing this type of an essay. पहला जो वे है वो है कि हम एक पैराग्राफ में रीजंस को मेंशन कर दें और बाद के जो 2 पैराग्राफ है उसके अंदर हम अपने सॉल्यूशंस को मेंशन कर दें. अब 2 पैराग्राफ सॉल्यूशन बनाने का मतलब ये है कि एक बॉडी पैराग्राफ में हम सॉल्यूशन दे रहे हैं रिगार्डिंग टू द पीपल कि वो खुद क्या कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, और सेकंड सॉल्यूशन हम देंगे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गवर्नमेंट सोसाइटी के अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आ सकती है, अपने सिविलियंस के लिए वो क्या क्या कर सकती है. ये हो गया फर्स्ट वे. और ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अगर आप एक पैराग्राफ रीज़न का बना के आप 2 पैराग्राफ सॉल्यूशन दे रहे हो, बिकॉज आपका जो रीज़न है और जो सॉल्यूशंस हैं वो कम्प्लीटली जस्टिफाइड है.
अगर आप अपने रीजंस और सॉल्यूशन के बीच में कोई एक ब्रिज नहीं बना पा रहे हैं, आप उन दोनों में कोई भी एक कनेक्टिविटी नहीं दिखा पा रहे हैं, तब आपका जो सॉल्यूशन है वो अनजस्टिफाइड लगता है। लेकिन अगर आपके रीजंस और जो सॉल्यूशन है वो सिंक्रोनाइज्ड है इन द फॉर्म कि आप रीजंस दे रहे हो, पहले आप बात कर रहे हो सिविलियंस की कि वो क्यों इतना घबरा रहे हैं, सेकेंड अगर आप रीज़न दे रहे हो ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द सोसाइटी कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, और फिर आप सोल्यूशन दे रहे हो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आपकी सिंक्रोनाइजेशन जो है वो 100% जस्टिफाई हो जाती है। लेकिन अगर आप रीजंस में लिख रहे हो, पहले आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, फिर आप थीफ की बात कर रहे हो, फिर आप सोसाइटी की बात कर रहे हो, लेकिन सॉल्यूशन में जो उसके स्टेप बाय स्टेप जो आप प्रोसीजर बता रहे हो अगर वो मैच नहीं कर रहा है, तब आपका TR जो है वो डाउन चला जाता है। ये तो हो गया फर्स्ट वे ऑफ राइटिंग। सेकेंड वे ऑफ राइटिंग ये है कि आप पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर आप फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में रीजंस दे दीजिए, साथ में उसके साथ इफेक्ट भी दे दीजिए कि अगर ये रीज़न है तो इसके कारण सोसाइटी में ये सब देखा जा रहा है। उसके बाद आप सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में फिर से रीजंस दे दीजिए और साथ में उसका इफेक्ट भी दे दीजिए कि इसकी वजह से सोसाइटी में क्या देखने को मिल रहा है। और लास्ट आप क्या करेंगे, थर्ड बॉडी पैराग्राफ में सिर्फ आप एक सॉल्यूशन दे देंगे और लास्ट कंक्लूजन। अब ये जो है ये भी जस्टिफाइड है, और ये मेरे अकॉर्डिंग जो ये सेकंड वे है ये लिखना ज़्यादा बेटर लगता है, ज़्यादा जस्टिफाइड है, बिकॉज यहाँ आप रीज़न कम दे रहे हो, सोल्यूशन ज़्यादा दे रहे हो सकता है कि आप कोई ऐसा सोल्यूशन दे दे जिसके आपका रीज़न ही नहीं है आपके पास, जिसके आपके पास कोई इफ़ेक्ट ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपको जो है मिसगाइड कर सकता है। लेकिन अगर आप दो रीजंस देके एक सोल्यूशन दे रहे हो तो ये आपका बेटर आपको स्कोर्स देगा। रीज़न ये है कि जब आपने दो रीजंस दे दिए हैं, अगर आपने सोसाइटी और गवर्नमेंट को लेके दो रीज़न दे दिए हैं, आप कंपाइल करके एक बॉडी पैराग्राफ में सिर्फ सोल्यूशन दे देंगे। पहले आप सोसाइटी की बात करेंगे, फिर आप बात करेंगे गवर्नमेंट की, तो ये वाला पार्ट जो है ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा आपको स्कोर्स देगा क्योंकि जस्टिफाइड है, आपके सारे रीजंस, आपका सोल्यूशन ये जस्टिफाइड है। और रही बात कंक्लूजन की, तो जब आपने एक ऐसा पैराग्राफ ऐसे लिखा है जिसके अंदर 3 बॉडी पैराग्राफ है, उसका कंक्लूजन जो है ज़्यादा इन डेप्थ नहीं होता है। इसके कंक्लूजन में हम सिर्फ अपने सॉल्यूशन को ही समराइज़ करके लिख देंगे कि जो भी हमने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है वो प्योरली एक्यूरेट है अगर हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना चाहते हैं। बाकी के जो ऐसे टॉपिक्स हैं, मैंने अपनी चैनल पे एक प्लेलिस्ट में सारे ही ऐसे टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आपको टाइप्स ऑफ एसेज भी बताए हुए हैं, आपको वे ऑफ राइटिंग भी बताया हुआ है, इवन ये 4 पैरामीटर्स के ऊपर एक वीडियो है कि कैसे चेक हो रही है आपकी राइटिंग, कैसे आपको स्कोर किया जा रहा है। तो आप इस चैनल पे एक्सप्लोर करके अपने सारे IELTS रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक दैट बेल आइकन ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।